विशेष एपिसोड में आपको एक बात करते हैं डॉक्टर मनोज सोंधी से, जो मौसम बदल रहा है फरवरी और मार्च के महीने में, इससे संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए आपसे बताएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए बताइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज सोंधी हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हूँ। इस मौसम अभी जो दिल्ली एनसीआर में जो अभी बदलते हुए मौसम के साथ जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर सारे के सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शन आपके यूजुअली जब भी पहले वायरल इन्फेक्शन होते थे वो 2 से 3 दिन में फ्लू के रूप में ठीक हो जाते थे, बट अभी जो देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन एक तो लंबे समय तक बुखार दे रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको फेफड़े की बीमारियां जैसे अस्थमा और सीओपीडी की बीमारियां हैं, या जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, उन सब में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखी गई हैं। कुछ पेशेंट्स को तो आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ता है उसके लिए। हम उसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, हम हमेशा ध्यान दें कि अगर हमारे आसपास जब वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जब भी हम पब्लिक एरिया में जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो जैसे कोविड के समय में हम मास्क लगा के रखते थे, तो अगर आपका फेफड़ा कमज़ोर है, आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत है, तो आप कोशिश करें कि आप पब्लिक एरिया में या भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हमेशा मास्क लगा के रखें। दूसरी चीज़, अगर आपकी फैमिली में किसी को या जान पहचान में किसी को अगर फ्लू या कोई ये सर्दी जुकाम खांसी है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब तक उसका वो फ्लू ठीक ना हो जाए। तीसरी चीज़, आप अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दें। आप हरी सब्जियां और फल इत्यादि ज़्यादा खाएं ताकि आपका इम्यूनिटी बना रहे। चौथी चीज़, आप कोशिश करें कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग आपके फेफड़ों को और कमज़ोर बनाती है और इनकी फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी हर साल फ्लू वैक्सीन आती है, जो दिसंबर से मार्च में आपको आइडियली हर साल लेनी चाहिए, जिसके लेने के बाद फ्लू के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं, और ये आपको फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस के अगेंस्ट पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देती है। ये 5 चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके फ्लू होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आपको फ्लू होता है, अगर आपको बुखार आ रहा है जो 1 से 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे परामर्श जरूर लें। एंटीबायोटिक का अपने आप से या मेडिकल स्टोर पे जाके सेवन ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरल फीवर में इंडिकेटेड नहीं होता। वो आपको साइड इफेक्ट ही देगा, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इससे आपका फ्लू और जो मौसम बदलने पे जितने भी सर्दी खांसी जुकाम है उसकी रोकथाम हो सकती है। डॉक्टर, सवाल आपने कहा कि जो इन्फेक्शन से रोकने के लिए वैक्सीनेशन है, क्या वो जो है सरकारी डिपार्टमेंट में है या सभी जगह उपलब्ध हो जाता है? इसके विषय में बताइए। तो ये वैक्सीन अभी तक सरकार का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जितना मुझे पता है जहाँ तक, वो अभी तक उसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं है, तो ये आपको सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में नहीं मिलता। ये वैक्सीन आपको अपने डॉक्टर के पास जाके पर्सनली ही लगवाना पड़ता है। जैसे हम अपने क्लिनिक में ये वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, और हम ये वैक्सीन थोड़ा डिस्काउंट देके हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। बट ये सरकारी हॉस्पिटल में जितना मुझे पता है अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ही अवेलेबल है अभी। डॉक्टर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि सीनियर सिटीजनों में तो देखने को मिलता था कि ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, इस तरह की बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो आज की जनरेशन है युवा, उसमें भी इस तरह की बीमारी देखने की मिली है, तो इससे बचाव के क्या है? आपकी बात सही है सर, कि अभी यंग पॉपुलेशन में जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, इन सब बीमारियों का ये सब बीमारियां हैं, ये बढ़नी शुरू हो गई हैं। इसका जो मेन रीज़न है, क्योंकि ये सब बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। हमारा आज के समय में जो खान पान है वो हो गया, हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज ना करना,
और जो हाई स्ट्रेसफुल हमारा लाइफस्टाइल है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है, उसके कारण यंग बच्चों में और यंग पॉपुलेशन में ये सारी की सारी बीमारियां बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सो इसके बचाव के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी लाइफ में 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़, अपनी डाइट के ऊपर खास ध्यान रखें, हमेशा बैलेंस डाइट लें, हमेशा अपने बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंगली कैलोरिक इंटेक जो होता है हर व्यक्ति का, उसकी वजन और उसकी एज के अकॉर्डिंगली एक कैलोरिक इंटेक फिक्स होता है। जैसे एक यंग मेल का 1800 किलो कैलोरी या 2000 किलो कैलोरी होना चाहिए, एक फीमेल का 1600 से 1800 होना चाहिए, उतना कैलोरिक इंटेक हम लें। दूसरी चीज़, हम नमक का कम सेवन करें। हम जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे चिप्स हो गए, कोका कोला हो गया, उनका कम यूज़ करें। हम आर्टिफिशियल शुगर्स को अपनी डाइट से निकाल दें। हम फ्राइड चीज़ों को ना खाएं। दूसरा लाइफस्टाइल हो गया। लाइफस्टाइल में हम हमेशा कोशिश करें डेली 30 से 40 मिनट बेसिक एक्सरसाइज होगी, एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब अगर आप वॉक भी करते हैं तो वो भी बहुत ही फायदेमंद है। आप मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करिए स्ट्रेस को कम करने के लिए। और तीसरी चीज़, हमेशा अपना रूटीनली अपना बीपी, शुगर, ये सारा सालाना अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि अगर आपको ये चीज़ होती है तो ये चीज़ आपको जल्द से जल्द पता चले और उसके बाद डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग आप देखेंगे तो आपसे कुछ संपर्क करना चाहता है तो ग्रेटर नोएडा में किस तरह से संपर्क करेगा? मैं ग्रेटर नोएडा में 2 क्लिनिक में बैठता हूँ। हमारा निर्वाणा क्लिनिक है जो आर्केडिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेक्टर पाई में स्थित है। और अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो गूगल पे डॉक्टर मनोज सोंधी के नाम से सर्च करके हमारी वेबसाइट या नंबर वहाँ से प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, अगर कोई हमें इस वीडियो के माध्यम से अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो उसका हम नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, सो उससे भी कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। तो देखा साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित इस विशेष एपिसोड में डॉक्टर मनोज सोंधी से आपने बात करी। हम निरंतर स्वास्थ्य पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। पुनः मिलता हूँ एक और स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।